हमारे साथ है कश्मीर के एक सीनियर एंड रिनोन्ड आर्टिस्ट मसूद हुसैन साहब। मसूद हुसैन साहब बचपन से ही पेंटिंग में इनका नाम रहा है और ये एज एन एकेडमिशियन भी रहे कश्मीर यूनिवर्सिटी में। आज हम बात करेंगे इनकी लाइफ के बारे में एंड इनकी एज एन आर्टिस्ट जर्नी के बारे में। तो मसूद साहब, आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। तो हमारा पहला सवाल यही रहेगा कि आपकी आर्टिस्टिक जर्नी कब स्टार्ट होगी और कैसे स्टार्ट होगी? जहाँ तक कि मेरी आर्टिस्टिक जर्नी का सवाल है कि मैं पेंटिंग्स बचपन से करता आ रहा हूँ। हालांकि हमारे घर में कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था, तो मेरे वालिद एक अलग प्रोफेशन के थे। वो एक डॉक्टर थे और हमें आर्ट के साथ कोई दूर का वास्ता नहीं था, मगर बचपन से ही शौक था और उसमें मेरे वालिद साहब ने काफ़ी एनकरेजमेंट किया। वो बुक्स लाते थे, कलर्स लाते थे और मैं ड्राइंग्स बनाता था और फिर अपने बाप को दिखाता था। सो यूज्ड टू अप्रिशिएट इस प्रोफेशन को अपना के। तो मोस्टली हमारा फील्ड था एडवर्टाइजिंग का, और यहाँ पे मेरी इंटरेक्शन जो हुई बाकी कुलीग्स थे, क्योंकि अलग अलग शोबे थे, पेंटिंग, स्कल्पचर और ग्राफिक्स वगैरह थे। तो सो आई गॉट इंटरेस्टेड। मैं अपने कुलीग से थोड़ा बहुत वो पेंटिंग उनसे सीखने लगा, क्योंकि हमारा टोटली मीडियम अलग था। तो इसमें फिर मैं पेंटिंग्स करने लगा। तो अब कुछ आर्ट यहाँ कश्मीर में एकेडमिक आर्ट कैंप्स करती थी और बाहर से काफ़ी सारे आर्टिस्ट आते थे, तो उनसे इंटरेक्शन होती थी। 10-15 दिन का ये कैंप रहता था। तो वहाँ पे बहुत एमिनेंट आर्टिस्ट यहाँ कश्मीर आए हैं और उनके साथ इंटरेक्शन हुई और काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला। मैंने या उस दौरान मैंने काफ़ी कुछ वाटर कलर्स कश्मीर के ऊपर की, जैसे कि आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन डाउनटाउन एरियाज, श्राइन्स और यहाँ का कल्चर। तो आई पेंटेड कश्मीर। तो इसमें मैंने काफ़ी कुछ पेंट किया है, जिसमें बहुत कुछ हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है या आर्किटेक्चर यहाँ का, वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया है। तो बट आई हैव प्रिजर्व्ड दैट इन माय वर्क्स। मेरा जो एक अलग मीडियम में मैं काम करता हूँ। आई लव टू एक्सप्लोर वेरियस मीडियम्स, और मेरा मोस्टली जो काम मैं करता हूँ इट्स इन रिलीफ मीडियम। तो इसमें वो कॉल इट अ मिक्स मीडियम। तो उसमें मैंने काफ़ी काम किया है। तो दीज आर वर्क्स ऑफ सेमी एब्स्ट्रैक्ट वर्क्स हैं, जिसके मैंने कुछ एग्जीबिशंस बाहर किए हैं। तो अब इसमें मेरा ये कहना है कि मैं इस वक्त एक सीरीज कर रहा हूँ जिसका टाइटल है वेतस्ता। तो उसमें मैं जस्ट टेकिंग कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर टिल प्रेजेंट डे। तो ये भी काफ़ी इसमें काम करना है। तो इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट अबाउट 50 to 60 पेंटिंग्स इसमें कर रहे हैं। तो आई हैव डन अबाउट 10-12 पेंटिंग्स। तो और मेरी कुछ बुक्स पब्लिश हुई हैं। अभी रिसेंटली जनवरी में गोवा लिटरेरी फेस्टिवल में उनको रिलीज़ किया। और ये बुक्स मैंने एक आयरिश पोएट एंड राइटर
एंड इज़ वेरी फेमस हाइकूइस्ट। तो उसके साथ मैंने कोलैबोरेट किया है। तो ही हैज़ रिटन ऑन माय पेंटिंग्स पोइट्री लिखी है, तो एक एक पेंटिंग पे, तो जिसको एक कॉफ़ी टेबल बुक फॉर्मेट में कंपाइल करके ये उन्होंने न्यूयॉर्क में पब्लिश की है। और इनके साथ मैंने और एक किताब की है, वॉक विद गांधी, सो विच वाज पब्लिश्ड इन आयरलैंड। I think it was in 2019. That was my, in fact, the first assignment with the Irish writer Gabriel Rosenstock. तो ये भी काफ़ी पॉपुलर बुक थी, एंड वन कैन इवन नाउ डाउनलोड इट फ्री। और अभी तक इसकी फ्री डाउनलोड्स अबाउट 10,000 के करीब हुई है, एंड इट्स क्वाइट पॉपुलर। 2014 की मैं बात करता हूँ कि 2014 में एक यहाँ कश्मीर में बहुत ही ज़बरदस्त सैलाब, फ्लड्स आए। yes. और उसमें दिस एरिया पर्टिकुलरली जवाहर नगर वाज मोस्ट इफेक्टेड एरिया। तो उसमें क्या हुआ कि I lost everything in floods. मतलब कुछ भी नहीं बचा। I lost my paintings, I lost everything, I lost my home. तो हमारे एक दोस्त बॉलीवुड में विदु विनोद चोपड़ा, so he's a big name. yes. तो I called him, मैंने कहा भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा घर खत्म हो गया है, तो अब what I have paintings with me. Now you tell me what to do. उसने कहा आप मुझे अपनी पेंटिंग्स मेल करो, तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो मैंने उसको मेल की पेंटिंग्स, और उसने उनमें से बुक्ड अबाउट 5 पेंटिंग उसने ले ली। तो रेस्ट उसने भेजी आमिर खान को। आमिर खान? हाँ, मतलब आमिर खान के पास आपकी पेंटिंग है? तो हाँ, उसने भेजा उसको, भाई ये पेंटिंग्स हैं, हमारे दोस्त हैं। तो उस जब when he saw those paintings, उसने कहा हाँ जी, इसको बुलाओ यहाँ पे along with paintings। तो मैं बॉम्बे चला गया। तो अब कहना मेरा ये है कि लाइफ में you meet real good people, you know. Amir Khan called me. He hosted dinner for lot many people. तो बॉलीवुड के काफ़ी सारे लोग आए। सो एंड ही डिस्प्लेड माई पेंटिंग्स, अपने घर में डिस्प्ले की। तो देन आई रेज्ड क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो फिर वापस आया, देन आई रीबिल्ट माई होम। तो दैट्स यही इसी प्रोफेशन ने मुझे कैसे हेल्प किया। ये फ्लड के बाद हो गया? ये फ्लड के बाद है। देन आई रिकंस्ट्रक्टेड माय होम। What was your conversation with Amir Khan at that time, like regarding your work? What he said about your work? See, he simply उसको अच्छी लगी। So then he purchased almost about 15 paintings उसने खरीदी। फिर उनके गेस्ट थे, तो उन्होंने भी पेंटिंग्स खरीदी। तो दैट्स हाउ आई रेज्ड मनी टू बिल्ड माय हाउस। ओके। ये मेरा एक आइडिया था 2011 से। सो आई बॉट अ प्लेस एट दारा। तो इसमें इंटेंशन ये था कि कश्मीर में एक आर्टिस्ट कम्युनिटी जो है, एक आइसोलेटेड कम्युनिटी, क्योंकि लॉट मेनी आर्टिस्ट, उनका वो अप्रोच नहीं है कि वो बाहर जाके शोकेस करें वर्क्स वगैरह। तो इसमें और हालात की वजह से कि हम
जो आर्टिस्ट कम्युनिटी बाहर है उनसे दूर चले गए। तो अब वो इंटरेक्शन नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। जैसे आर्टिस्ट कैंप और आर्टिस्ट आया करते थे तो वो नहीं था। तो अब ये गैप है आर्टिस्टों में, दैट कम्युनिकेशन गैप। जैसे कि मुझे ये पता नहीं है कि हमारे यहाँ स्टेट में इतने आर्टिस्ट हैं, कौन क्या काम करता है। सो आई थिंक इनके लिए एक वो स्पेस चाहिए जहाँ वो बैठ के इंटरेक्ट करें, आपस में बैठ के काम करें, तो शेयर करें अपने व्यूज। तो कश्मीर में ये चीज़ें काफ़ी लैक करते हैं हम। तो अब ये एक इंटेंशन था मेरा, नहीं अगर कुछ ऐसी जगह हो ताकि हम आर्टिस्ट आके रहें उधर और काम करें। तो आपकी आर्टिस्टिक जर्नी में रिवॉर्डिंग मोमेंट्स क्या रहे? कुछ तो आपने शेयर किए, जैसे कि फॉरेन आर्टिस्ट्स के साथ आपने काम किया, पोइट्स के साथ, या बॉलीवुड में भी आपका रहा है। तो बाकी लाइक इंटरनेशनल या नेशनल जितने भी मतलब आपको रिकॉग्निशन मिली हो आज तक, अगर आप हमसे शेयर करें। नहीं, आप देख लीजिए, सी एज एन आर्टिस्ट रिकग्निशन तो मुझे मिली, मतलब काफ़ी, मतलब पीपल नो मी थ्रू आउट वर्ल्ड। यस, दैट इज ट्रू। और काफ़ी कुछ मीडिया में मेरे वर्क्स के ऊपर लिखा गया है, और बहुत सारे मतलब दे आर इन फैक्ट डूइंग PhDs कर रहे हैं या रिसर्च वर्क, दे डू रिसर्च ऑन माय वर्क्स। तो वो चलता रहता है। मगर अब रिकग्निशन तो काफ़ी मुझे मिली, और जो कुछ मैं करता हूँ सो इट्स नॉर्मली मीडिया उसको कवर करता है। तो अब कहना कि आई हैव बीन अवॉर्डेड, तो मेरे जैसे कि मैंने JJ से पास आउट किया, सो मैं वहाँ से एज अ मेडलिस्ट निकला हूँ फ्रॉम दैट कॉलेज। तो काफ़ी टफ कंपटीशन हुआ करता था वहाँ पे। देन आई हैव रिसीव्ड क्वाइट नंबर ऑफ अवार्ड्स, जैसे एक है वो हारमोनी इंडिया अवार्ड, देन Barsha award, then other awards. Well, I'm not really very much keen in getting awards. और मेरी यही पहल रही है कि just to contribute something towards the society के लिए। और मेरा जो काम है is theme based, और मैं बस अपने मजे से काम करता हूँ। मैं बता देता हूँ कि मेरे वालिद साहब he wasn't interested in this profession, क्योंकि वो मतलब हाफ हार्टेडली एनकरेज किया उन्होंने। मगर जब मैंने अपना कंप्लीट किया JJ से वे बैक इन 77 में वो वापस आया कश्मीर, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे फादर का इंतकाल हो गया, तो he couldn't really see my progress। तो अब रही बात कि उनके जाने के बाद 1 साल के बाद आई गॉट मैरिड, और मेरी मिसेज, मेरी वाइफ का काफ़ी बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि ये इट्स वेरी डिफिकल्ट एक आर्टिस्ट के साथ रहना, काफ़ी चैलेंजिंग है फॉर अ वुमन। तो ये समहाउ उनका सपोर्ट रहा, और फिर मेरे बच्चों का सपोर्ट रहा। तो आज जैसे कि आपने बोला कि आर्टिस्ट के साथ साथ एकेडमिशियन भी रहे आप, और जैसे कि आपने पहले भी बोला कि और भी आप कुछ करते हो, लाइक डॉक्यूमेंट्री, आप कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट करते हो, तो जैसा उसके बारे में बताइए कि आप देख लीजिए। मैं ये जो गैब्रियल रोज़नस्टॉक के साथ मेरी एसोसिएशन रही, तो
मैंने ये भी कहा कि मैंने उससे भी बहुत कुछ सीखा है। और इतना ही नहीं, मतलब आप देख लीजिए जिन दिनों कोविड था, so it was really a very tough time कि 24 घंटा घर में बैठना, then you have no work to do। तो मैं सोचा कि अब बैठ के पेंटिंग तो ठीक है, कुछ और करना चाहिए। So then I started making documentaries, छोटी about documentaries about art and poetry। Okay। तो इसमें मैं मोस्टली जो हाइकूज गैब्रियल लिखते थे, मैं उसकी छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाता था, तो जो कि मैं अपलोड करता था यूट्यूब में। सो आई मस्ट हैव मेड अबाउट हाँ, उसमें मैंने इनर सोल फिल्म्स करके एक यूट्यूब चैनल बनाया है, तो उसमें देयर आर अबाउट 30-35 छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज। सो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी दैट हाउ आई हैव डन इट। सो ये एक एफर्ट है मेरा, जो कि मैं कोविड में बीच में काम चल रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव डन लॉट मेनी दीज पब्लिक स्पेसेस में काम किया है, स्कल्पचर्स, कुछ मॉन्यूमेंट्स, बहुत बड़े स्कल्पचर्स बनाए हैं, सो विच आर डिस्प्लेड इन पब्लिक प्लेसेस। जैसे उसमें एक फेमस बादमवारी का है, तो आई हैव क्रिएटेड अ स्टोन फाउंटेन स्कल्पचर। तो कभी वहाँ मैं जाता हूँ देखने के लिए, सो लॉट ऑफ पीपल गो देयर एंड they take pictures in front of that, so it's a very dominating spot। गेट मैंने एक इंटरेस्टिंग बनाया है, so that is एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, शालीमार। so it's also a very big interesting gate, मतलब to see। आपने डिजाइन दिया उसमें? I have designed and got that executed, okay, both the places। मतलब आप एज एन आर्किटेक्ट भी काम करते हैं? Yes, I do। और then I make my own furniture out of waste material। ये करता हूँ, जैसे कि मैं समनबल की बात करता हूँ, so I have created उसकी सीढ़ियाँ मैं खुद बनाया है, उसका डिज़ाइन मैंने खुद किया है। so using all waste material या पुरानी चीज़ें जमा करके, so I have built it up। अच्छा, अभी आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो कबीर है, जो आपने बोला? कबीर का मेरा अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, सो नाउ उसकी अब बाहर कैटलॉगिंग कर रहे हैं, सो दे विल होपफुली they will print a coffee table book, plus I will have an exhibition of those works। उसी वर्क के बाद में? Exactly, yes। तो सर, थैंक यू वेरी मच हमें टाइम देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए, और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते। तो ये थे मसूद हुसैन सर, जो एक कश्मीरी आर्टिस्ट हैं। इनको सभी जानते हैं, तो आप, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।